हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं दर्पण से संबंधित आपके जो न्यूमेरिकल हैं वो कैसे लगाए जाएंगे, उसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। और जो परिभाषा है और उससे संबंधित फार्मूले मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो कुछ और जो बचे भी है फार्मूले उसको हम बता देते हैं, उसके बाद हम न्यूमेरिकल पर चलते हैं और न्यूमेरिकल कैसे लगाया जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए इसमें एक टॉपिक छूट रहा था, मुझे याद आया। उत्तल तथा अवतल दर्पण के लिए यू वी एफ में संबंध देखिए यू वी एफ में संबंध, इसका जो फार्मूला होगा 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u, ठीक है ना। उत्तल दर्पण चाहे आपका अवतल दर्पण हो, दोनों का जो फार्मूला है सेम ये फार्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। चलो, और एक फार्मूला और मैंने आपको बता दिया है इसी के संबंधित। वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध R इक्वल हो जाएगा 2f हो जाएगा, ठीक है ना। या ऐसे कह सकते हो F इक्वल R/2, ठीक है ना बच्चों। तो ये दो फार्मूले हैं। इसके अलावा एक फार्मूला और है जो मैंने टॉपिक अभी आपको पढ़ाया नहीं, आप उसको पढ़ सकते हो। चलो, रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन जो होगा बाबू वो किसे कहते हैं? रेखीय आवर्धन प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई की अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हो वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं, ठीक है ना। तो रेखीय आवर्धन को हम m से लिखते हैं बाबू, मतलब प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कह सकते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं m इक्वल आई डैश बटे आपका ओ डैश हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी बटे वस्तु की लंबाई के ही अनुपात को हम क्या बोलेंगे? रेखीय आवर्धन। जब दोनों m के मान हैं तो o हम इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा v/u इक्वल आई डैश बाई ओ डैश, ठीक है ना। ये हमारा फार्मूला हो गया। अब ये तो फार्मूला एकदम सिंपल सा है, ठीक है ना। आप इसमें कोई गड़बड़ी मत कीजिएगा, फार्मूला आप इसी टाइप का याद रखिएगा। फिर उसके बाद में आपको नियम बता रहा हूं और वो नियम याद रखिएगा, कब चिन्ह को हम प्लस लेंगे कब माइनस लेंगे, ठीक है ना। चलो इसको नोट कर लो। इसके बाद हम चलते हैं चिन्ह के बारे में, देखते हैं उसका साइन कहाँ प्लस लिया जाएगा कहाँ माइनस लिया जाएगा। बाकी ये फार्मूले सब लगेंगे ये सब, ठीक है ना। चलो, हम बात करते हैं पहले अवतल दर्पण, ठीक है ना। अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर। अब ध्यान दीजिएगा, जो हमारा अवतल दर्पण होता है बाहर की तरफ पॉलिश, अंदर का जो तल होगा वो हमारा परावर्तक तल होगा जहां पर प्रकाश किरणें क्या होते हैं? टकराते हैं जिस तल से। अब देखो, ये हमारा P ध्रुव होगा, ये हमारा F मुख्य फोकस होगा, ये हमारा C वक्रता केंद्र होगा। ध्यान दीजिएगा, वस्तु को मान लेते हैं यहां रखते हैं बाबू ओ डैश, ये हमारा वस्तु है। अब ये वस्तु से निकल जाने वाली प्रकाश किरणें वो दर्पण से टकराएंगे, मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगे, दर्पण से टकराने के पश्चात वो मुख्य फोकस से होकर जाता है। ये तो पहला नियम था, मैंने आपको बताया था पिछले वाले वीडियो में बता दिया, ठीक है ना। इसके बाद ये दूसरी जो प्रकाश किरण है वो कहां से जाएगा? वक्रता केंद्र से, और दर्पण से टकराएगा, उसी पथ पर वापस लौट जाएगा, ठीक है ना। और जहां पर ये दोनों किरणें आपस में मिलते हैं वहां पर प्रतिबिंब बनता है आई डैश। ये हमारा M1 पार्ट, ये हमारा M।
अब जरा देखिएगा, यहां जो भी दूरियां मापी जाती है वो आपका ध्रुव से मापी जाती है, समस्त दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। अब इधर से हम दूरी मापेंगे तो देखिएगा ये दो दूरी जो होगा स्मॉल एफ होगा, मतलब ध्रुव से लेकर के मुख्य फोकस तक की दूरी फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी को हम प्लस से लिखते हैं। उसके बाद ये प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है आपको, प्रतिबिंब और ध्रुव से लेकर के ये प्रतिबिंब तक की जो दूरी होगा वो हमारा बी होगा, क्या होगा, बी होगा। ध्यान दीजिएगा ये सी हमारा है, तो सी तक की जो दूरी होगा वो हमारा त्रिज्या होगा, क्या होगा, त्रिज्या होगा। और ये हमारा वस्तु है, वस्तु तक की जो दूरी होगा वो हमारा क्या होगा, यू होगा, क्या होगा, यू होगा। तो इतना बात क्लियर हो गया होगा। अब जरा आप थोड़ा सा पिछली वाली वीडियो पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जब मैं आपको इसके बारे में चर्चा किया था पहले ही वीडियो में, तो उसमें मैंने कहा था कि यदि आपतित किरण की विपरीत दूरियां मापते हैं तो जितनी दूरियां होती हैं सब ऋणात्मक होती है ना, मैंने आपको पहले ही बताया था। चलो इस बार न्यूमेरिकल में काम जहां लगेगा वो देख रहे हैं। अब ये प्रकाश किरण ये इधर से आ रहा है, मतलब हमेशा वस्तु को बाएं तरफ रखा जाएगा, बाएं से ही तो आपतित होगा, आपतित मतलब आने वाली किरण, तो इधर से किरण जाएगा और दूरियां हम विपरीत माप रहे हैं। देखिए देखिए ये इधर से प्रकाश किरण जा रहा है और दूरियां हम इधर से मापते हैं, क्योंकि ध्रुव से हमेशा दूरी मापते हैं। तो यदि विपरीत दूरियां मापते हैं तो समस्त दूरियां ऋणात्मक होगी, तो इसका मतलब ये भी ऋणात्मक होगा, ये भी ऋणात्मक होगा, ये भी ऋणात्मक होगा, ये भी ऋणात्मक होगा। मतलब अवतल दर्पण में जितनी दूरियां होती है सब ऋणात्मक होती है, समझ ना। अब थोड़ा देखिएगा, यहाँ ये दूरी होंगे लेकिन ऊपर और नीचे जो है वो ऊंचाई होती है या लंबाई कह सकते हो। तो वस्तु की जो लंबाई है ओ डैश है, तो ये हमारा वस्तु की लंबाई है। ध्यान दीजिएगा जो मुख्य अक्ष से ऊपर जब जाएंगे दूरियां तो वो समस्त दूरियां प्लस होती हैं, तो मतलब ओ डैश प्लस होंगे। ध्यान दीजिएगा अवतल में हमेशा अवतल हो या उत्तल हो दोनों प्लस होंगे, क्योंकि वस्तु को हमेशा बाएं तरफ रखा जाता है। ये प्रतिबिंब नीचे है, नीचे की जो जितनी दूरियां होंगे वो ऋणात्मक होगा। ध्यान दीजिएगा, तो मतलब प्रतिबिंब की जो होगा मान वो ऋणात्मक होगा। ध्यान दीजिएगा जो भी मान दिया रहेगा इसी के आधार पे उसका मान जब लिखेंगे ना, नोट करेंगे, तो उसको ऋणात्मक धनात्मक से प्रदर्शित करिएगा, क्योंकि कहाँ कौन सा ऋणात्मक होगा कौन सा धनात्मक होगा। देखिए कंडीशन, अगर मैं अवतल दर्पण की मैं बात करूं, उत्तल दर्पण की मैं बात करूं, तो ये उत्तल दर्पण हमारा है। उत्तल दर्पण में क्या होता है कि प्रतिबिंब जो पेंट जो होता है पॉलिश किया होता है वो बाहर की ओर होता है, अंदर की ओर होता है, अंदर की ओर पॉलिश होगा, और जो बाहर का जो तल होगा, बाहर का जो तल होगा वो हमारा परावर्तित तल होगा, ठीक है ना। देखो अंदर की ओर पॉलिश है, इस बार ये इसमें बाहर की था, इसमें अंदर की ओर, तो ये हमारा उत्तल दर्पण है, ये हमारा अवतल दर्पण है। और आपको पता है कि दूरियां हमेशा पी से मापी जाती है, और जो फोकस दूरी होती है और वक्रता केंद्र होते हैं वो अंदर होते हैं, क्या होते हैं, अंदर। इसको जब आप पूर्ण रूप से बनाओगे ना तो एक गोला बनेगा, गोलीय दर्पण इसको बोलते हैं। अब ये दिखेगा यहां से दूरी मापेंगे तो ये स्मॉल एफ होगा, है ना, और यहां से जो दूरियां मापेंगे वो हमारा क्या होगा, आर होगा, त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है ना। और हमारा जो वस्तु है हमेशा वस्तु कहाँ रहता है, बाएं तरफ रखा जाता है, ओ डैश, ठीक है ना बच्चों, ओ डैश। अब देखिएगा वस्तु हमारा जो होगा वो केवल इसके विपरीत है, मतलब इसके विपरीत यही होगा दूरी ना, दूर से हमेशा मापी जाती है, तो ये वस्तु तक की जो दूरी होगा ये होगा, ठीक है ना। अभी प्रकाश किरण जाएंगे और ऐसा लगेगा कि वो कहाँ फिर ये टकरा करके ऐसे चला जाएगा, इसको पीछे की तरफ अगर हम मिलाएं तो ये बनेगा, ठीक है ना। और एक प्रकाश किरण ऐसे जाएगा, ठीक है ना, और ये दर्पण से वक्रता केंद्र की ओर जाएगा, लेकिन वो फिर से वो उसी पथ पर वापस लौट जाएगा। ध्यान देना, और यहाँ पर ये दोनों ये प्रतिष्ठित कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आई डैश। अब यहाँ आपको क्लियर हो रहा है कि ये प्रकाश किरण ऐसे आया, दर्पण से टकराया, वो वापस चला गया, इस तरह से चला गया। ये तो केवल दिखाई दे रहा है कि ये जो प्रकाश किरण है जो जा रहा है ये कहां से जाता हुआ प्रतीत हो रहा है, मुख्य फोकस से होकर जाता प्रतीत केवल हो रहा है। और ये प्रकाश किरण ऐसे आ रहे थे, दर्पण से टकराया, फिर वो उसी पथ पर वापस लौट गया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो किधर से जा रहा है, वक्रता केंद्र से होकर के होते हुए जा रहा है। और दोनों खुश रहो, ये दोनों जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है वो वहां पर प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब आई डैश बना। देखिए यहाँ उल्टा बन रहा था, यहाँ सीधा बन रहा है, ठीक है ना।
तो ये ध्यान दीजिएगा, उत्तल दर्पण में मैंने बताया था कि प्रतिबिंब कैसा बनता है, अवतल में। उत्तल में हमारा आभासी होता है और अवतल में वास्तविक बनते हैं, उल्टा बनते हैं। लेकिन इसमें उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब जो होते हैं सीधा बनते हैं और उससे छोटा भी बन सकते हैं, यहाँ देखिए छोटा बना हुआ है, और आभासी हमेशा बनते हैं। तो ये दूरियां, अब देखिए ये आपतित किरण इधर से हो रहा है क्योंकि वस्तु यही रखा है, वस्तु से आपतित किरण होगा, और जितनी दूरियां आपको मैंने बताया, जितनी दूरियां आपतित किरण के विपरीत नापी जाती है वो ऋणात्मक होता है। तो केवल ध्रुव से इधर दूरी नापेंगे, और ये प्रकाश किरण इधर आ रहा है और ये दूरियां इधर नापेंगे, तो ये केवल एक ही स्थिति ऐसा है जो ऋणात्मक होगा, बाकी सब क्या होंगे धनात्मक, क्योंकि ये प्रकाश किरण इधर देखो, ये इसका जो है दिशा इधर ही है और ध्रुव से जो दिशा है इधर ही है, तो ये हमारा जो हो जाएगा ये भी किसमें होगा, धनात्मक होगा, ये हमारा ये भी क्या होगा, धनात्मक होगा, और बाकी इतनी जितनी दूरियां इधर होंगे वो धनात्मक होंगे, और जो आई डैश है प्रतिबिंब बनना, ये भी क्या होगा, धनात्मक होगा, क्योंकि ये इधर ही दूरी, इधर ही प्रतिबिंब बन रहा है, इसीलिए ध्रुव से नापेंगे तो इधर ही दिशा में आएगा, तो इसलिए क्या होंगे, धनात्मक होंगे। बच्चों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर मत करना। कट गया कहाँ?